अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिज़िकल एजुकेशन टीचर इन स्कूल ट्रेनिंग इन स्कूल्स इन जो भी इदारे में वो पढ़ा रहा है, जिस किस्म के इदारे में उसकी क्या क्या रोल होते हैं और वो क्या क्या करवाए। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फ़िज़िकल एजुकेटर। फ़िज़िकल एजुकेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं और किस तरह की होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The physical educator is to provide maximum physical activity time within the class period। जो physical educator होता है, physical teacher होता है, उसको चाहिए कि वो maximum physical activities करवाए क्लास पीरियड के दौरान। जो उसका क्लास टाइम होता है उसके दौरान वो मैक्सिमम फिजिकल एक्टिविटीज़ करवाए। टीच स्किल एंड एक्टिविटीज़ दैट ट्रांसफ़र इनटू फिजिकल एक्टिविटी आउटसाइड द फिजिकल एजुकेशन क्लास। स्टूडेंट्स को अपने जो चिल्ड्रंस होते हैं, उसके स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर के, उनको स्किल्स सिखाए, वो भी ग्राउंड्स में। ग्राउंड्स की जो स्किल्स होती है, मतलब ग्राउंड के अंदर उनको ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ करवाए, उनकी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट करें। मोटिवेट चिल्ड्रन टू बी फिजिकली एक्टिव एंड टेक द रोल ऑफ फिजिकल एक्टिविटी डायरेक्टर ऑफ द स्कूल। वो चिल्ड्रंस को मोटिवेट करे फिज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर, और उनको फिज़िकल एजुकेशन का जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर का जो रोल होता है वो डायरेक्टर ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, मतलब फिज़िकल एक्टिविटी का डायरेक्टर बने स्कूल के अंदर, और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे फिज़िकल एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा लेके आए। इफ़ स्टूडेंट्स आर if students are to receive the amount of physical activity they need each day, other opportunities to physically activity active within the school day must be provided। जो स्टूडेंट्स होते हैं, फ़िज़िकल एजुकेशन के स्टूडेंट होते हैं, वो थोड़े टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा फ़िज़िकली एक्टिविटीज़ उनको करवाए, और हर दिन करवाए, और उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे, उनको ग्राउंड प्रोवाइड करे, उनको क्लास के बाहर स्कूल डे के दौरान, मतलब कुछ चिल्ड्रन बच्चे होते हैं वो स्कूल के बाहर जब जाते हैं वो इतनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ नहीं करते। तो फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर का ये काम है, वो स्कूल के अंदर रह के स्कूल के जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन, उनको फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ करवाए उस दिन के अंदर, और उनको एक दिन ऐसा रखे जिसके अंदर उनको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दे पूरे स्कूल के बच्चों को, कि वो चीज़ गेन कर लें, वो चीज़ ले लें, मतलब वो अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में शाइनेस महसूस न करें, और वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। द फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैज़ यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द स्कूल। देखें, फ़िज़िकल एजुकेशन का जो टीचर होता है उसके अंदर उसकी यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। मतलब बहुत कम फिज़िकल एजुकेशन के टीचर्स ऐसे होते हैं, पर आजकल के दौर में तो फिज़िकल एजुकेशन के टीचर बहुत कम हैं। मतलब कोई इस चीज़ की तरफ जाता ही नहीं है। तो फिज़िकल एजुकेशन टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो यूनिक होती हैं स्कूल के अंदर, वो बहुत ही ख़ास किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फिज़िकल एक्टिविटी प्रोग्राम टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स आर फिज़िकली एक्टिव विद इन द फिज़िकल एजुकेशन क्लास। उसको फिज़िकल एजुकेशन के टीचर को ये चाहिए है कि वो एक्टिव रहे फ़िज़िकल एजुकेशन की क्लास में। द फिज़िकल एजुकेशन टीचर हैज़ यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन द स्कूल। जो फिज़िकल एजुकेशन का टीचर होता है उसकी यूनिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, मतलब यूनिक किरदार होता है स्कूल के अंदर, क्योंकि वो फिज़िकल एजुकेशन के टीचर्स बहुत कम अभी जो हैं स्कूल्स के अंदर बहुत कम हैं। मतलब फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम होती हैं आजकल, सिर्फ पढ़ो 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 और बस इस तरफ ही उनका ध्यान होता है। लेकिन जब एक स्टूडेंट फिज़िकली एक्टिव होगा तो उसका माइंड भी शार्प होगा और वो स्टडी में भी उतना ही अच्छा होगा। Physical activities program to ensure that students are physically active within the physical education class। तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ प्रोग्राम का ये मतलब इंश्योर, वो फिज़िकल एजुकेशन का टीचर ये इंश्योर करे कि भाई बंदा फिज़िकली एक्टिव है फिज़िकली एक्टिविटीज़ के अंदर के, जो बच्चे को जिन बच्चों को वो फिज़िकल एक्टिविटी करा रहे, ये नहीं कि तीन चार बच्चों को फिज़िकल एक्टिविटीज़ करवाए और बाकी जो है वो अपने काम में मसरूफ़ हों। वो हर बच्चे को, फिज़िकल एजुकेशन टीचर का काम है हर बच्चे को वो क्लास के अंदर फिज़िकली एक्टिव रखे। द फिज़िकल एजुकेशन टीचर आल्सो हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प द डायरेक्टर direct and guide opportunities of physical activities within the school outside the physical education class। फिज़िकल एजुकेशन, ये बात ऊपर भी हमने डिस्कस की कि फ़िज़िकल एजुकेशन का टीचर जो होता है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि वो चिल्ड्रंस को, बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटी दे क्लास के बाहर, सिर्फ क्लास के अंदर नहीं, क्लास के बाहर भी, या स्कूल के बाहर जो उनके इलाके के अंदर टूर्नामेंट्स वगैरह होते हैं, वो अपने स्कूल के बच्चों को उनमें फ़िज़िकली एक्टिव करे, उनको मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे आगे निकलने के। तो इसके बाद प्रोवाइड मैक्सिमम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ टाइम विद इन द क्लास पीरियड। जो फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत सारी,
मैक्सिमम फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ क्लास के अंदर अंदर दें, वो चंद इनमें लिखी हैं, जैसे कि फ़िज़िकल एजुकेशन क्लास इज़ जस्ट वन ऑफ द एवेन्यू ड्यूरिंग अ स्कूल डे दैट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी फॉर फिजिकल एक्टिविटी, सर्वल फैक्टर कैन बी कंट्रीब्यूट टू मेक दिस हैपन। फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो क्लास होती है स्कूल डे के अंदर, उसको चाहिए कि बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो प्रोवाइड करे फिज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर। सम ऑफ मेजर फैक्टर्स जो हैं वो ये हैं कि वो किस तरह ऑर्गेनाइज कर सकता है, किस तरह ये अपने अमल में ला सकता है कि वो क्लास पीरियड के दौरान ही फिज़िकल एक्टिविटीज़ कराएं। सबसे पहले इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइज स्पेस, इक्विपमेंट एंड स्टूडेंट्स। देखें, इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइज स्पेस, ऐसी जगह बनाए, ऐसा ग्राउंड बनाए फिज़िकल, ऐसा ग्राउंड सेलेक्ट करे जहाँ पे वो और स्टूडेंट्स को इक्विपमेंट दे, मतलब वो सामान दे जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के अंदर यूज़ होंगी, और स्टूडेंट्स को उस चीज़ के बारे में बताए, अवेयरनेस दे। प्रोवाइड एडुकेट इक्विपमेंट दैट अलाउ ऑल चिल्ड्रन टू बी एक्टिव एंड द सेम टाइम। इतने इक्विपमेंट्स हों कि अगर कोई 50 स्टूडेंट्स हैं आपकी क्लास में, 50 बच्चे हैं, तो 50 के 50 जो है वो फिज़िकल एक्टिव हों, एक ही टाइम में वो फिज़िकली एक्टिव हों। जिस तरह फॉर एग्जांपल 1 बॉल पर चाइल्ड, हर बच्चे, अगर 50 बच्चे हैं तो हमारे पास 50 बॉल होनी चाहिए कि हर बच्चे के पास अपनी अपनी बॉल हो और फिज़िकली एक्टिव हो। लिमिट टीचर टास्क एंड इंस्ट्रक्शन टाइम, लिमिट में टीचर टास्क करवाएं, मतलब इसका यह मतलब है कि अगर कोई टीचर है वो इंस्ट्रक्शन कम दे, मतलब कम टाइम उसमें इस्तेमाल करो, फिजिकली एक्टिविटी में टाइम ज़्यादा दे, मतलब फिजिकल एक्टिव बच्चों को ज़्यादा रखे और बोले कम, मतलब वो उस तरीके में उनको समझाए कम, साथ साथ समझाए भी लेकिन उनको फिजिकल एक्टिविटी में ज़्यादा टाइम दे। मतलब प्लान प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज़ दैट आर स्ट्रक्चर्ड ऑफ फॉर मैक्सिमम पार्टिसिपेशन, ऐसी प्लानिंग बनाए, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ दे जिसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, स्टूडेंट मैक्सिमम स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट कर सकें। अगर 50 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं तो 50 के 50 उस चीज़ में फ़िज़िकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन करें। फिर एंड में हमारे पास आ जाता है स्ट्रक्चर द क्लास सो दैट लर्निंग अकर्स वाइल स्टूडेंट आर बीइंग फिजिकली एक्टिव। इस तरह की क्लास ले उनको, इस तरह मतलब अगर उनसे पूछे एंड में, मतलब स्टूडेंट्स को, कि उनको फिज़िकल एक्टिव हो रहे हैं, फिज़िकली एक्टिव रहे हैं, उनको किस तरह महसूस हुआ। और दूसरी बात, जब वो क्लास ले रहे हो स्टूडेंट्स की, साथ साथ उनको समझाएं कि इस तरीके से फिज़िकली एक्टिव रहना है आपने और इस तरीके से सारा प्लान बनाना है। तो ये प्लान हमारे फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर्स के लिए है, या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं अभी फ़िज़िकल एजुकेशन पढ़ रहे हैं उनके लिए, कि किस तरीके से एक फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं और किस तरीके से वो स्टूडेंट्स को अपने साथ लेके चल सकते हैं। तो आज की क्लास में इतने ही, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो फ़िज़िकल एजुकेशन के टीचर हैं या फ़िज़िकल एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं। शुक्रिया।